Hello guys, welcome to Raksha Academy. This is your new mentor Joshika Sharma of Madhya Pradesh Pre-Examination 2020. As we discussed, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो सिलेबस है उसकी हमने आउटलाइन हम आपसे पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारी जो कोर्स है वो हमारा कैसे फर्दर कंटिन्यू होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला टॉपिक है मेजर इवेंट्स ऑफ एमपी, तो वही हम टॉपिक आज लेकर आए हैं आपके लिए। इसी को हम आज देखने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे मेरी स्लाइड में आपको ये इजीली दिख रहा होगा कि मैंने जो यहाँ पर मेजर इवेंट्स ऑफ एमपी है, ये मैंने एक फ्लैग लिया है, यहाँ पर एक मैंने ये कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स फायरिंग कर रहे हैं वो लिया, एक प्लेस मैंने यहाँ पर इमेज ली हुई है गोरा डोंगरी की। तो इससे आपको कुछ कुछ चीजें दिमाग में सेटअप और हो जानी चाहिए कि ये जो इवेंट्स हैं इनमें से किसी ना किसी चीज से रिलेटेड इमेजेस हैं यहाँ पर। तो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है हमारा जंगल सत्याग्रह। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? जंगल सत्याग्रह। जैसे कि इसके नाम में ही जंगल है, तो ये कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी जहां पर मतलब ट्राइबल्स होंगे, कुछ ऐसे जगह पर ही हो रहा होगा। तो उस जगह का नाम है यहाँ पर गोरा डोंगरी, जहां पर ये इवेंट, ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा एक इमेज में। अब द क्वेश्चन इज वेयर इज गोरा डोंगरी। तो ये जो गोरा डोंगरी है हमारी, ये हमारा कहाँ पड़ता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ की है? एमपी की है। अब हमारा क्वेश्चन है ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हुआ था हमारा 1930 में। कब हुआ था हमारा ये? 1930 में। ये अभी यहाँ पर ये जो गोरा डोंगरी, जो यहाँ पर जो प्लेस पे जो सत्याग्रह हुआ था, ये जो सत्याग्रह ये किससे इंस्पायर्ड हुआ था? सॉल्ट सत्याग्रह, जो किसने करा था? महात्मा गांधी जी ने। ये उससे इंस्पायर्ड हुआ सत्याग्रह, ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। ये इसके अंडर द लीडरशिप ऑफ होम? डीपी मिश्रा, लाला राम वाजपेयी, गुंजन सिंह कोरकू। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था, गुंजन सिंह कोरकू का, इस जंग सत्याग्रह के अंदर। अब हमारा होता है कि क्वेश्चन है द रीजन क्यों था, कि क्यों लोगों को ये जंग सत्याग्रह करने के लिए आना पड़ा, कि सत्याग्रह पे लोग उतरे, क्या ऐसा रीजन हुआ था? तो क्या हुआ था उस टाइम पे, एक फॉरेस्ट एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, जिसमें ये बोल दिया गया था कि लोगों को ना प्रोहिबिट किया जा रहा है फॉरेस्ट में जाने से। तो इसके कारण जो की जिंदगी है, जो फॉरेस्ट के किसी कामों से ही निर्भर है, तो उन लोगों को ये चीज मंजूर नहीं थी। तो क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे हमारे गोरा डोंगरी के, वो आ गए जंगल से, उन्होंने लाठी ली हाथों में और ब्लैंकेट्स लिए शोल्डर पे, और वो प्रोटेस्ट पे निकल गए। जैसे ही वो प्रोटेस्ट पे निकले, तो जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी ये चीज पसंद नहीं थी। तो इसीलिए ये सत्याग्रह हमारा चलता चला। और ये सत्याग्रह जो था, ये किस किस रीजन में फैला था? तो पहला तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारी बैतूल है, तो इसी के आसपास के रीजन में तो ये पर्टिकुलरली हुआ ही होगा, अफेक्ट हुआ ही होगा। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, वो है हमारा बैतूल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सियोनी, हारदा, तुरिया, बनाजीदार और घूंगटी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर और सॉर्टेड दिमाग में एकदम होना चाहिए कि हम जो जंगल सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, वैन पढ़ लिया, प्लेस पढ़ लिया, और कि किससे इंस्पायर्ड हुआ था, लीडरशिप किसकी थी, और रीजन भी हम देख चुके हैं। तो इसमें से अब इसके अलावा तो कोई चीजें इसके बारे में पूछेगा नहीं कि ये कब हुआ था, तो आपको पता है 1930 में हुआ था। प्लेस में आपको मेंशन कर ही चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतनी क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए? तो इम्पोर्टेंस इसकी इसीलिए है यहाँ पर कि ये हाईली पार्टिसिपेटेड बाय वुमेन। इसमें ये सत्याग्रह था, इसमें वुमेन्स ने बहुत ज्यादा ही पार्टिसिपेट किया था। ये ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा था, और इसमें बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे। एक यहाँ पर आपको मैंने इमेज मेंशन की है ताकि आपको ये क्लियर हो, सत्याग्रह जो है, जंग सत्याग्रह, ये यहाँ पर इसकी जो प्लेस है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो जगह है गोरा डोंगरी, वो आपको मेंशन कर देती हूँ। ये रहा हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट, इसके आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये रहा हमारा गोरा डोंगरी। तो जिससे क्या हो रहा है, आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें इसकी प्लेस आपकी मेंशन मैंने करा दी है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बैतूल। बैतूल में कौन सी जगह है? गोरा डोंगरी है। तो आपको ये वाला सत्याग्रह एकदम सॉर्टेड हो जाना चाहिए। आपको कोई भी डाउट्स हो, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पर आपके लिए अवेलेबल हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। देन हम आते हैं झंडा सत्याग्रह।
अब झंडा सत्याग्रह की यहाँ पर बात हो रही है, तो झंडा सत्याग्रह के तो नाम में ही झंडा है, मतलब हमारे तिरंगे की एक बात होगी यहाँ पर, तिरंगा तो हमारा यहाँ पर होगा ही होगा, इसी से रिलेटेड कोई चीज होगी जिसलिए इसका नाम क्या पड़ा होगा, झंडा सत्याग्रह नाम पड़ा है। तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या हुआ था मार्च 23 में जबलपुर में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था रिगार्डिंग व्हाट, मैंने आपको बताया क्या रिगार्डिंग होना चाहिए, झंडे का नाम है तो झंडे से रिगार्डिंग ही कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। वो डिस्प्यूट ये था कि वो फ्लैग को होस्ट करने जा रहे थे, उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, तो वो वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब यहाँ के पीछे की हम स्टोरी देखने जा रहे हैं। तो अब इसके पीछे की जो स्टोरी थी, तो क्या हुआ 8 मार्च 1923 को कुछ कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो क्या उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने ये सोचा कि हम जाते हैं म्युनिसिपैलिटी नगर निगम की बिल्डिंग में जाके अपना तिरंगा को फहराएंगे। बट जो उस टाइम में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, जैसे वो फहरा कर आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस झंडे को निकाला और उसकी इंसल्ट की, हमारे तिरंगे की इंसल्ट की। जो जो कांग्रेस मेंबर्स थे उनको ये चीज मंजूर नहीं हुई, वो उनको इसके कारण आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा आया। तो फॉर दिस कांग्रेस मेंबर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट ऑफिशियल्स रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए ये सत्याग्रह कांग्रेस के लोगों ने किया। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, जबलपुर में हुआ था ये 8 मार्च 1923 को, जब कांग्रेस मेंबर्स ने नगर निगम की बिल्डिंग में जाके अपना तिरंगा फहराया। तो ये बात जो डिप्टी कमिश्नर थे ब्रिटिश के, उन्होंने क्या किया, उस तिरंगे को निकाल कर उसकी इंसल्ट की। तो उस इंसल्ट के खिलाफ कांग्रेस मेंबर्स ने ये झंडा सत्याग्रह आयोजित किया। अब ये जो सत्याग्रह था, ये बहुत ही फेमस लोगों के द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट में किया गया था कंटिन्यू। एक नाम है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदर लाल शर्मा एंड नाथू राम मोदी। यहाँ तक आपको ये चीज इजीली और क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, झंडे की, तो यहाँ पे झंडे से रिलेटेड इशू है। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जो मेरी पहली वाली जो स्लाइड थी आपने देखा होगा, यहाँ पे एक मैंने फ्लैग लिया है, तो ये उस टाइम पे हमारा फ्लैग इसी तरीके का था, इसी तरीके का फ्लैग उन्होंने होस्ट किया था वहां पे नगर निगम की बिल्डिंग पर। आपको ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम आते हैं, अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब जो सत्याग्रही थे हमारे, जिनके नाम हमने देखे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुंदरलाल शर्मा जी, तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया लीगल केस में, और वहां से फिर क्या किया, जो सत्याग्रह का जो हमारा सेंटर था वो अब कहाँ शिफ्ट कर दिया, नागपुर कर दिया। अब देखिए पहले सेंटर क्या था, जबलपुर में, अब यहाँ पर कहाँ पे कर दिया है इसको, नागपुर में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपको कि सत्याग्रह का सेंटर है वो कहाँ शिफ्ट किया गया था, तो आपको पता होनी चाहिए प्लेस, दैट इज नागपुर में शिफ्ट किया गया था। अब यहाँ पर इस जगह पर कौन गया, सुभद्रा कुमारी चौहान एंड हर हस्बैंड लक्ष्मण सिंह, इनको कहाँ भेज दिया गया, नागपुर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह से रिलेटेड ये लोग थे। अब क्या हुआ, इसके आगे की कहानी ये रही कि 18 अगस्त 1923 को जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वॉलंटरी टू कैरी आउट प्रोसेशन विद द ट्राई कलर, अब उन्होंने यहाँ पर वो कर दिया। जो प्रोसेशन था उसके बारे में देखें, तो उसके बारे में जो था, ये किसने करा प्रोसेशन, ये हमारा किया माखनलाल चतुर्वेदी जी, वल्लभ भाई पटेल एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे सेंटर शिफ्ट कर दिया गया, तो 18 अगस्त 1923 को कुछ उन्होंने वॉलंटियर्स अलाउ किए कि कैरी आउट प्रोसेशन। अब उसको किसने कंटिन्यू किया, माखन लाल चतुर्वेदी जी, वल्लभ भाई पटेल जी एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने ये चीज प्रोसेशन में की आगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब मैं आपको कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है वो पॉइंट बताती हूँ कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली में 1923 के दौरान मर कि 1922 में कुछ कांग्रेस जो कमेटी हुई थी जबलपुर में, वहां पे उन्होंने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था उन्होंने, कि जो टाउन हॉल है जबलपुर में, वहां पर जाके वो हमारे जो फ्लैग है उसको वहां पे जाके फहराएंगे। वो जो टाउन हॉल है उसका नाम वहां पर क्या बोलते हैं, अब उसको हम क्या बोलते हैं उस टाउन हॉल को, अभी तो आपको ये पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं गांधी भवन बोलते हैं आज के टाइम पर। आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये वाली मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करी है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक जबलपुर की लोकेशन भी दे दी है कि जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये
झंडा सत्याग्रह है ऑर्गेनाइज हुआ था। आप इसके साइड में जो इसे कॉर्नर करते हुए तहसील है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए जबलपुर से। तो जबलपुर में एक मंडला है, सियोनी, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया भी है, डिंडोरी। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट इसके सराउंडिंग्स में है। आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। आपको यहाँ तक प्रॉपर कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी आपके डाउट्स को क्लियर नहीं किया जाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी आपको कि 1922 की जो मीटिंग थी वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि वहां पे गांधी भवन जो आज के टाइम में हम बोलते हैं, वहां पे आके उनको तिरंगा फहराना है। बट ऐसे इसी के रिगार्डिंग में जब उनको ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये कुछ उनको इंसल्ट कर दी तिरंगे की, तो इसीलिए जनता सत्याग्रह इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था, चल दिए थे वो जनता सत्याग्रह पर। अब ये जन सत्याग्रह है ये इतना सक्सेसफुल हुआ था कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको ये लगा कि ये वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, मतलब ऐसा सत्याग्रह जो है वो हमें वर्ल्ड वाइड करना चाहिए। तो इसीलिए 13 अप्रैल को झंडा सत्याग्रह रीलॉन्च भी हुआ था जबलपुर में अंडर द लीडरशिप ऑफ सरोजिनी नायडू एंड मौलाना आजाद जी। फाइनली यहाँ पर हम इसके आगे नहीं देखते, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है फिल्म्स के पर्पज से। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो इवेंट है इंपॉर्टेंट वो है चरण पादुका मैसेक्योर। चरण पादुका तो इतना ही फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है एमपीपीएससी की, ये बहुत बार पूछ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, तो ये आ ही रहा है किसी ना किसी तौर पे। तो अब हमारा पहला पॉइंट इसमें फिर से वही है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 14 जैन 1931 को। कब हुआ था हमारा ये 14 जैन 1931 को ये हमारा हुआ था। ऑन कौन सा डेट था उस दिन, मकर संक्रांति डेट था। कौन सा डेट था, मकर संक्रांति डेट था। और ये कहाँ पर हुआ, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ तक आपको चीजें मैंने मेंशन कर दी वैन एंड वेयर। अब जैसा आपको पता है कि ये जो चरण पादुका मैसेक्योर है इसको हम हमारा एमपी का जलियांवाला मैसेक्योर बोलते हैं। ये इसीलिए हुआ था कि जैसा उस टाइम पर वहां पर फायरिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, ऐसी ही यहाँ पर भी फायरिंग कर दी गई थी। अब यहाँ पर आपको पता चला कि अभी इसकी आपको डेट पता चल रही है 1931। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर चरण पादुका कब हुआ था, जब हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एकदम पीक पे था, उसी दौरान पर चरण पादुका मैसेक्योर भी हुआ था। ये ऑर्गेनाइज कब हुआ था, सिंहपुर चरण पादुका ग्राउंड है जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर उर्मिला। अब ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ, चरण पादुका किसका नाम है, ग्राउंड का नाम है। और ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, उर्मिला पर। और ये जो ग्राउंड है ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये ग्राउंड पड़ता है हमारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर रीजन देखते हैं कि ये क्यों हुआ। तो क्या हुआ था, कुछ जैसे लोग होते हैं उन्होंने वो गैदर्ड हुए, मतलब कि वो एक साथ इकट्ठे हुए चरण पादुका ग्राउंड में। उन्होंने वहां पर एक चीज डिसाइड करी थी कि अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश के जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, जो कपड़े हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम लोग बॉयकॉट करते हैं और हम इंडियन वाली चीजों पर आते हैं। तो उन्होंने एक चीज ये डिसाइड की। दूसरी चीज उन्होंने क्या डिसाइड की कि हम नो टैक्स मूवमेंट चलाएंगे, हम अब टैक्स नहीं देंगे। बट फॉर दिस के इसके कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने कॉर्नर्ड द असेंबली, उन्होंने उनकी बिल्कुल सारी चारों तरफ से घेर लिया असेंबली को, और उन्होंने क्या किया, फायरिंग करना चालू कर दी। क्यों कर दी, अब यहाँ पे अपनी जो टैक्स मूवमेंट था तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही उन्होंने ये टैक्स मूवमेंट के बारे में सुना कि वो टैक्स नहीं देंगे, तो वहां पर क्या किया गया कि उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको यहाँ पे बोला गया कि आप इस मूवमेंट पर वो रखिए आइज। तो जैसे ही उन्होंने आइज रखने की बात करी कि वहां पर कोई रहेगा एक ऑफिसर्स, तो हमारे जो लोग थे जो वहां पर इकट्ठे थे उनको इस बात पर अच्छा नहीं लगा, उनको इस बात पर गुस्सा आई, और उन्होंने क्या करा कि उन पर अटैक कर दिया, उनकी कार पर अटैक कर दिया। इसी कारण से फिर फोर्स को बुलाया गया जिसने कॉर्नर कर लिया असेंबली और फायरिंग चालू कर दी। इससे क्या हुआ, 21 पर्सन जो थे वहां पर मौजूद थे उनको उनको क्या हुआ, किल हो गए, मर गए वो वहां पर, और 26 जो पर्सन है वो घायल हो गए। किन्होंने की थी, उनका नाम है बाय जनरल फिशर। क्या नाम है उनका, बाय जनरल फिशर। आपसे ये पूछ सकते हैं कि चरण पादुका जो मैसेक्योर है वो किससे रिलेटेड है, कौन से जनरल से रिलेटेड है, किसने यहाँ पर फायरिंग की थी, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, उनका नाम है जनरल फिशर।
अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो पूरा इवेंट था इसमें मेन लीडर कौन था, तो यहाँ पे जो मेन लीडर का नाम है वो है हमारा रामनाथ सहाय। क्या नाम है, आपको ये याद होना चाहिए कि रामनाथ सहाय इज रिलेटेड टू द विच इवेंट ऑफ एमपी, दैट इज चरण पादुका मैसेक्योर। कौन सा इवेंट है, चरण पादुका मैसेक्योर, और इसको हम जलियांवाला बाग ऑफ एमपी भी बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेक्योर ऑफ एमपी भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इवेंट इज नोन एज जलियांवाला मैसेक्योर ऑफ एमपी, द नेम इज चरण पादुका मैसेक्योर। यहाँ तक आपको क्लियर एकदम सॉर्टेड दिमाग में छप जानी चाहिए चीजें, क्योंकि ये चीजें हमारे आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं पंजाब मेल मर्डर केस पर। किस पर आ गए हम, हमारे नेक्स्ट वाले इवेंट पर आ गए हैं जिसका नाम है पंजाब मेल मर्डर केस। अब जैसे ही यहाँ पर ये पंजाब मेल का बात कर दी गई है तो आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, पंजाब मेल किसका नाम है, एक ट्रेन का नाम है। आपको ये चीज तो दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो दिमाग में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट है जो ट्रेन में हुआ होगा। यहाँ तक की चीजें आपको एकदम सॉर्टेड दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए, एकदम क्लियर, एकदम बिल्कुल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैन ये कब हुआ था, 23 और 24 ऑफ जुलाई 1931। कहां पर हुआ था, इन पंजाब मेल। पंजाब मेल इज व्हाट, इट इज अ ट्रेन नियर खंडवा रेलवे स्टेशन, वहां पर ये हुआ था। अब इंसिडेंट की बात करें तो इंसिडेंट जो है हमारा चला था ऑन 21 जुलाई 1931। जॉर्ज हेक्सेल और उनके दो आर्मी ऑफिसर्स थे, वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे पंजाब मेल से और वो पूना जाना चाहते थे। बट वहां पे क्या हुआ, उसी ट्रेन में 3 यंग मैन, उनका नाम है यशवंत सिंह ऑफ दमोह, देव नारायण तिवारी ऑफ भूसावल एंड दलवंत राव डिवाइस्ड देयर मर्डर। उन्होंने क्या किया, इसी के अंदर उनका मर्डर की प्लानिंग की, उन्होंने उनका मर्डर करा। तो जैसे ही वो ट्रेन में घुसते हैं खंडवा रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने आर्मी के ऊपर अटैक किया, उन्होंने जॉर्ज हेक्सेल को मारा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पंजाब मेल मर्डर केस। अब इसके बाद उन्होंने तो मर्डर कर दिया, इसके बाद हुआ क्या उन लोगों का, जो यह हमारे यशवंत सिंह जी थे दमोह के, और जो देव नारायण जी तिवारी जो थे भूसावलकर, उनको तो डेथ दे दी गई, उनको फांसी की सजा दे दी गई। जो कि अब जो दलवत राव जी बचे थे उनको क्या कह दिया, उनको काला पानी भेज दिया गया। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था, किसको किल किया था और कौन से लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और ये इसकी लोकेशन क्या है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछे आपसे पंजाब मेल मर्डर केस रिलेटेड टू विच स्टेशन या विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, दैट इज खंडवा। आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखना है, ये अपने कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखते हुए चलना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वैन वेयर अबाउट इंसिडेंट ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एकदम टिपिकल ना लगे, आपको एकदम सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट याद होती जाए। अब हम आ जाते हैं सोहाबल मसाक्यर। सोहाबल मसाक्यर की बात करें तो ये हुआ था हमारा 19 जुलाई 1938। कब हुआ था ये हमारा, 19 जुलाई को 1938 में, जहां पर सोहावल रियासत जो है हिनौत विलेज, ये कहां पर पड़ता है, हिनौता विलेज कहां पड़ता है, सतना डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो एक रियासत थी उस टाइम पर जिसका नाम था सोहावल, वहां पर ये मैसेकर हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने एक असेंबली प्लान की, असेंबली ऑर्गेनाइज की प्लान करके, उनमें जो लीडरशिप थे वो थे हमारे लाल बुद्धा प्रताप सिंह। क्या नाम था उनका लीडरशिप का, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लाल बुद्धा प्रताप सिंह। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही असेंबली के पहले, जैसे ही असेंबली हेल्ड हुई उसके कुछ टाइम पहले जो सिंह जो थे, इनका नाम है यहाँ पर लाल बुद्ध प्रताप सिंह, उन्होंने और उनके कुछ आदमियों को शॉट डेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर नियर मजान विलेज। क्या कर दिया गया, मजान विलेज के पास में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनको गोली मार दी और इनकी डेथ हो गई। तो इसी दौरान पर यहाँ पर ये वाला मैसेकर, इसीलिए यहाँ पर इसको मैसेकर बोला गया, इसलिए इसको इवेंट बोला गया। अब यहाँ पे इसको मजान शूटिंग केस भी बोलते हैं। मजान शूटिंग केस क्यों बोलते हैं, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि ये मजान विलेज के पास में ये इंसिडेंट हुआ है, टुक प्लेस हुआ है, कहां पर, मजान विलेज के पास में। तो आपको ये भी चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि विच मैसेकर इज नोन एज मजान शूटिंग केस, दैट इज सोहाबल मैसेकर। सॉर्टेड
आपका यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी पुटअप करती जा रही हूँ, बाद में आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे, बट मैं यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत भी कुछ क्वेश्चंस से पुटअप करती जा रही हूँ आपके लिए। देन कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज तिरुपति कांग्रेस। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये कब हुआ था, 29 जैन 1939। कब, इसकी डेट कब है, 29 जैन 1939 इज द डेट ऑफ त्रिपुरी कांग्रेस वाला इंसिडेंट की। ये कहाँ पर पड़ता है, त्रिपुरी, जबलपुर के पास में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, जबलपुर के पास में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिपुरी कहाँ पर है, किसके पास में है। तो इट इज रिलेटेड टू द जबलपुर। यहाँ पर क्या हुआ था, इसकी स्टोरी क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जब जब लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, सारे मिलके उन्होंने एक ये कांग्रेस ही आयोजित करी थी, सेशन यहाँ पर हो रहा था। ये हमारा 52nd कांग्रेस सेशन था। एक आपको ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेना चाहिए, ये 52nd कांग्रेस सेशन था ये हमारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर लीडर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वोटिंग हुई, तो ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी, दो लोग थे यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ थे गांधी जी। तो उन्होंने, गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि जो चुना था वो था पटाभी सीतारमैया। तो वहां पे जो पटाभी सीतारमैया थे और इनके बीच में जब वोटिंग हुई, जब इलेक्शन हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर जीत गए बाय 203 वोट्स। तो ये काफी अच्छे वोट से जीत गए, किससे, पटाभी सीतारमैया से। इससे क्या हुआ, गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा, गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। तो गांधी जी उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनके खिलाफ थे। उसके बाद भी कैसे खिलाफ थे, उनके बाद जब भी वो उनकी कोई ये प्रेसिडेंट बन गए सेशन के में, तो इसके बाद जब भी कोई वो अपनी स्कीम निकालते, कुछ भी निकालते, इसका वो वहां पे विरोध करते थे गांधी जी। इसीलिए उन्होंने कुछ एक साल के बाद ही उन्होंने अपने टेन्योर से रिजाइन कर दिया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, इसके पूरे इंसिडेंट की जो स्टोरी है, मतलब एक ब्रीफ स्टोरी आपको दे रही हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी वॉज अपोज्ड बाय गांधी जी। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी एंड गांधी जी के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे। इसीलिए यहाँ पर पटाभी सीतारमैया का नाम भी आपको याद रखना है, और इनके जो वोट्स हैं जिस तरीके से ये जीते हैं वो भी आपको याद रखना है, कि यू नेवर नो कि आपसे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ ले। तो आपको सारी चीजें एकदम अपने दिमाग में अच्छे से याद करना। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे पॉइंट वाइज भी लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब वो प्रेसिडेंट बने हैं तो उनको पूरी मालाएं वालाएं सुभाष चंद्र बोस जी को रखी हुई है, पहनाई गई है। यहाँ तक मैंने इसलिए वाली इमेज का यहाँ पर यूज किया। ये त्रिपुरी कांग्रेस में जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम की ये इमेज है। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे। ऐसे ही बाकी जो हमारे लेक्चर्स है वो भी फर्दर कंटिन्यू होंगे, जैसा मैंने आपको आउटलाइन दिया है उसी तरीके से हम चलने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसा भी आप पूछना चाहें आप मुझसे इजीली और बिल्कुल आप आराम से मुझसे बेझिझक आप मुझसे पूछिए। मैं अगर पॉसिबल होगा, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपके जरूर डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।